हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज भी मोक्षी दीदी का आवाज़ ख़राब है तो मैं ही वॉइस ओवर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग है होली के ऊपर। तो देखते हैं हम होली में क्या करने वाले हैं। तो हम हो गए रेडी गाइस। ये ले लिया है हमने सारा होली का सामान और हम तीनों जा रहे हैं होली के दहन के लिए। और फिर हम गए अग्नि के 5 चक्कर लगाने के लिए, मतलब होली दहन के लिए। उधर हमने होली दहन किया और घर पे गए तो देखा नानी आए हुए थे और हमने कुल्फ़ी खाई और नानी को ट्रेडमिल करना था, इसीलिए सब ने ट्रेडमिल कराया। और फिर आया द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, होली। हमने बलून्स पानी से भरे और फिर वो बलून को हम ले गए पार्टी प्लॉट में। और फिर जब बलून रेडी हुए तब तक तो थोड़े बहुत फूट भी गए थे, कोई ना। फिर हम सब ने उधर जाके बहुत अच्छे से होली खेली। और आपने एक बात नोटिस की, हम सब ने सेम टी शर्ट पहने हैं जो हमने लिए थे, आपको भी दिखाया था पहले वाले व्लॉग में। तो अभी हम पहुंच गए हैं जहाँ पे हमको पहुंचना था, मतलब कि डीजे पार्टी प्लॉट में। और फिर ये हम सब रंगा गए थे। फिर यहाँ पे पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, मोक्षी दीदी के फ्रेंड्स आए थे, प्राची दीदी के फ्रेंड्स आए थे, अभी भैया के फ्रेंड्स आए थे, सबके फ्रेंड्स आए थे लेकिन मेरे नहीं थे। और फिर हम सब ने बहुत अच्छे से होली मनाई। यहाँ पे गाने बज रहे थे, डीजे चालू था और एक सेलिब्रिटी भी आए थे, वो आपको आगे दिखेगा। और फिर हमने खिंचाया ग्रुप फ़ोटो और फिर हम गए गन्ने का जूस पीने। और ये मम्मी और मोक्षी दीदी का फ़ोटो। और फिर मोक्षी दीदी ने की स्किन केयर और प्राची दीदी ने लगा दिया पापा को डाई। और ये दूसरा दिन। हे गाइस, अभी हम जा रहे हैं ज़ूडियो और हम अभी बस से जाएंगे, तो आपको भी बस हम दिखाते हैं। और फिर हम आ गए थे बस स्टेशन। ये प्राची दीदी का वीडियो और ये है हमारे बस स्टेशन की एंट्रेंस। तो आगे आप देखो मैं क्या बोलती हूँ वापस से। तो हे गाइस, अभी हम बस स्टैंड पे आए हैं और बस वाले भैया ने अरे तो हे गाइस, अभी हम आए हैं बस स्टैंड पे और टिकट मिलने में इतनी देर हो गई कि हमारी बस ही छूट गई। और फिर हम लोग जाएंगे स्टूडियो और उधर से हम जाएंगे सैलून। तो आप हमारे साथ ही रहिए, हमारे साथ शॉपिंग करिए और हेयर ठीक कराइए। हेलो गाइस, डील चल ही गई है, उसकी एग्ज़ाम है तो अब मैं वॉइस ओवर दूँगी, सो एन्जॉय इट। हेलो गाइस, हम लोग बस जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन स्टूडियो। और फिर हम लोग चले गए थे ज़ूडियो कुछ शॉपिंग के लिए। ये है हमारा OOTD, ये देख लो, हम तीनों ने अलग पहना था। और यहाँ पे हम इसलिए आए थे क्योंकि दीदी को कुछ कुर्ती की शॉपिंग करनी थी। हम जा रहे थे एक रिलेटिव्स के वहाँ पे, पर हमें कुछ खास हमें वहाँ पे मिला नहीं। हमने देखा दीदी ने 3-4 आउटफिट ट्राई भी किए कि मतलब कि वो उन पे अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। फिर हम लोग ने कुछ डिसाइड किया, हमने देखा हमारे आसपास कौन सा अच्छा सा है कोई मॉल। तो फिर हमने डिसाइड किया हम लोग जाएंगे ट्रेंड्स। फिर हम ट्रेंड्स में पहुँचे और फिर हमने देखा वहाँ पे, पर ट्रेंड्स भी बंद था कि मतलब कि नीचे से दिख रहा था कुछ था, पर हमने अंदर जाके पूछा तो वो बंद था। फिर वहाँ पे रिलायंस था तो हम रिलायंस भी गए। वहाँ पे दीदी ने कुछ आउटफिट ट्राई किए, कुर्तियाँ ही थी क्योंकि हमें तो कुर्तियाँ ही लेनी थी। फिर दीदी ने देखी, बहुत सारी कुर्तियाँ ट्राई की थी, उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, एक भी कुर्ती अच्छी नहीं लग रही थी। फिर वहाँ से सिलेक्ट किया और हम वहाँ से ऑटो में बैठ के इधर आए हमारे सैलून पर। हमें भूख लग
लगी थी तो वहाँ पे हमने दाल पकवान खाया। फिर अभी हम पानी पूरी खा रहे थे, फिर हमने पानी पूरी खाया और हम सैलून में आए। तो ये मेरा बिफ़ोर लुक है, मतलब कि हेयर कट के पहले का लुक है, मतलब कि ओके। तो ये देख लो, ये झील का है। हाँ, झील का बिफ़ोर लुक है हेयर कट के पहले का। और अब मोक्षी दीदी का आएगा। ये है मोक्षी दीदी का, इनके बाल बहुत बिगड़े हुए हैं, आई नो। अब देखना कैसा ट्रांसफॉर्म होगा। ये हमारी जीलू, ये हूँ मैं शायद से सो गई थी, मेरे को लगता है हेयर वॉश के वक्त। हाँ, ये मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। ये झील का हेयर वॉश हो रहा है अभी। वो भी सो ही गई थी क्योंकि बहुत रिलैक्सिंग फ़ील होता है तो सो ही जाते हैं हम लोग। फिर ये मेरा हेयर कट हो रहा है अभी। वो भैया बहुत बेकार दिया था वो भैया ने, देखना एंड में। ये झील का हेयर कट हो रहा है, ये फिर से मेरा हेयर कट हो रहा है, वहाँ पे झील का हो रहा है। अभी तो वो कोम ही कर रहे थे, मतलब कि हमारे गीले बाल थे तो अभी कोमिंग ही चल रहा है। फिर ये झील का ब्लो ड्रायर कर रहे थे भैया। ये मेरा ब्लो ड्राई हो रहा है, हेयर कट के बाद वाला ब्लो ड्राई है ये, क्योंकि वो उसको स्टाइल करने के लिए। ये झील का है, उसने स्ट्रेट कट ही कराए थे, फिर आगे से उसने फ्लिक्स कराए थे। ये झील का है, ये मेरा है। मेरा कुछ फेदर कट समथिंग था, उन्होंने बोला था। और हाँ, शायद से पिकॉक कट था मेरा। तो ये मेरा है। वैसे तो अच्छा लग रहा है पर फिर एंड में नहीं अच्छा लग रहा था। हाँ, ये मेरा है। फिर पीछे है हमारी जीलू दीदी, ये है हमारी मोको दीदी। इनका हेयर वॉश के बाद हेयर कोम हो रहा था गीले बाल में ही। फिर ये भैया उनको बता रहे थे कैसे मैं कट करूँ, कैसे क्या करूँ। और फिर अभी दीदी का भी हेयर कट होगा। ये मेरे कुलमुलू से दीदी। सो अभी प्राची दीदी चले गए हैं कुछ रीज़न से, तो मैं आगे का वॉइस ओवर करूँगी। सो अभी ये ब्लो ड्रायर हो रहा है और आगे मोक्षी दीदी का पोज आएगा। और फिर हम जा रहे थे अपनी फ़िया के घर, तो इसीलिए तो हम हेयर कट कराए थे। तो अभी हम आ गए हैं हमारी फ़िया के घर और ये उनकी सरप्राइज़ हमारी दीदी खोलते हुए। और फिर अगला दिन शुरू हो गया। यहाँ पे मोक्षी दीदी उनका गर्म पानी पी रही है और आज हमने उत्तपम बनाना डिसाइड किया था। तो ये है हमारा टेस्टी सा सांभर। और ये एक्चुअली है कि आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप पहले उत्तपम या ऐसे कुछ बनाने वाले हो ना, तो आप ऑनियन को ऐसे थोड़ा सा घिस देना, जो भी जिस पे भी आप बनाने वाले हो, तो उससे ना वो नॉन स्टिक बन जाता है, आपका बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। फिर हम लोग ने यहाँ पे बनाए थे उत्तपम और ये बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बने थे। ये है चटनी, मतलब कि जो कोकोनट की चटनी आती है वही है। फिर हम लोग ने खाना खाया, फिर मोक्षी दीदी गए थे कहीं पे बाहर। ये है वहाँ का मेट्रो स्टेशन, फिर उन्होंने ट्राई किया था वो घुघरा आते वो। फिर ये है मसाला पूरी और फिर नेक्स्ट डे आ गया था। रेडी, मैं वेट कर रही हूँ प्राची का। मेरा आवाज़ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, बट एनीवेज हम वेट करेंगे प्राची का। प्राची आएगी और हम जाएंगे वॉक करने। ये रहा आज का आउटफिट। और फिर हम लोग चले गए थे ऑक्सीजन पार्क, जो अभी अभी नया खुला है सिंधु भवन रोड पे। तो हम लोग हर रोज़ सुबह हमने मतलब कि फ़ाइनल किया है कि हम लोग जाएंगे, क्योंकि वेट लॉस तो करना ही है, बहुत मोटे मोटे हो रहे थे। तो फिर ये अभी नया नया ही खुला है इधर सिंधु भवन रोड पे, बहुत ही अच्छा था। हमने वहाँ पे सनराइज़ देखा और हम पहली बार ही गए थे आज, तो हमने देखा यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया हुआ है सब कुछ। रोड्स भी बहुत क्लीन थे, अलग अलग टाइप के ट्रीज़ थे और यहाँ पे पब्लिक भी बहुत अच्छी आती है, मतलब कि बहुत डिसेंट पीपल थे। सिटिंग एरिया था, शेड था, लेक था, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया भी था। और यहाँ पे है ना आपको एक स्पेशलिटी है, जहाँ पे भी आप जाओगे ना आपको ट्रीज़ के नेम मिलेंगे। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी है इसका, सब कुछ बहुत क्लीन और अच्छा भी है। और ये है मैं और मेरी बहन, हम लोग वॉक कर रहे थे।
और सीरियसली अब तो इंडिया भी इतना डेवलप हो रहा है, मतलब कि मोक्षी दीदी बोल रहे थे वो सिंगापुर में एक गार्डन में गए थे, वो भी सिमिलर ऐसा ही था। हम लोग नीचे गए तो यहाँ पे लेक इतना अच्छा था, फाउंटेन था, शेड था, योगा एरिया था और बहुत अच्छा था सब कुछ। मतलब कि अब इंडिया भी को फॉरेन से कुछ कम नहीं था ऐसा। और ये लेक आप देख रहे थे इतना अच्छा लग रहा था, जब सनराइज़ हो रहा था तो एकदम ब्यूटीफुल सिनारियो बन गया 10 था। मिनट चलने के बाद हमारे एक मेंबर को पॉटी आ गई है और फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हम योगा करेंगे, तो फिर पहले हमने चालू किया था प्राणायाम से, फिर हम ऐसे ही 1-2 योगा के स्टेप कर रहे थे। दीदी तो पहले बहुत मस्ती कर रही थी, फिर मैंने उनको सीरियस किया, फिर उन्होंने मेरे को 1-2 स्टेप सिखाए थे योगा के और ये हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर मैं वहाँ पे सूर्य नमस्कार भी कर रही थी, पता नहीं दीदी ने क्यों व्लॉग में नहीं लिया, क्योंकि वो खुद तो नहीं कर रहे थे, तो पता नहीं उनको शर्म आ गई। इधर और हमने तैयारी शुरू कर दी है ऑमलेट सैंडविच की। तो ले लिया है हमने एग्स, और मैंने ये नोटिस किया कि इंडिया के एग्स वाइट होते हैं, और आई थिंक मैं जब यहाँ पे थी मैं इतना एग्स खाती नहीं थी या क्या, बट वहाँ पे एग्स हमारे ब्राउन होते हैं। तो मैं प्राची को चिढ़ा रही थी कि तुम्हारी मुर्गियों के एग्स तो बड़े हाई फाई है, गोरे गोरे हैं। पहले हमने बनाई थी एक ऑमलेट, फिर मैं ना फ्राइड एग बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो मैंने दीदी को बोला कि आप एक बार फ्राइड एग भी ट्राई करो, तो मैंने दीदी के लिए एक बार ऑमलेट तो बनाई दी थी। फिर ये रहा फ्राइड एग की तैयारी, मतलब कि मैं एक साइड फ्राइड एग करती हूँ और दूसरे साइड उसका मसाला। ये रहा फ्राइड एग। फिर मेरी बहन ने तो बोला मेरे को रनी योग नहीं पसंद है, तो मेरा भाई टेस्ट करके बताएगा, और ये मैं हूँ। और फिर दीदी ने बनाया पास्ता, और फिर हम लोग गए थे मंदिर, क्योंकि मोक्षी दीदी को आई थी एक गुड न्यूज़, और हमने शाम को खाया ये पफ और वड़ा पाव। तो आज के लिए इतना।